हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे, टाइटल आपने देख लिया होगा, मोबाइल नंबर के टोटल के बारे में। पर आज मैं आपको लकी नंबर किस पे होना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा भाग्यशाली है, कौन सा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि अभी जो प्रेजेंट आपका नंबर है वो आपके लिए कितना सपोर्टिव है या उसके क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप देखिएगा कि हाँ, ये मेरा टोटल आ रहा है और हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर नंबर आपके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर जुड़ा हुआ है, एक कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है जी। तो बात करते हैं अब करना क्या है। अब आपको करना ये है कि अपने नंबर का टोटल कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर आपके सामने आ रहा है 9876543210। ठीक है, 10 डिजिट का एक नंबर है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका सम आएगा 45। 4 और 5 को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही आपको अपने फ़ोन नंबर को ऐड करना है और उसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। तो 1 से लेकर 9 के बीच में ये नंबर आने वाला है। या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 में से ही कोई आने वाला है। तो अगर आपका नंबर 1 आता है तो एक नंबर आने का मतलब ये हो गया चिट चैट के लिए भी बड़ा अच्छा है। अगर आप मान लो चिट चैट करना चाहते हो या किसी से मैसेजेस पे बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपका काम जो है वो मैसेजेस के थ्रू ही बढ़े, तो आप उस टोटल 1 पे ले सकते हो। वो आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। या आप रिलेशनशिप में हो और आप चाहते हैं कि आपकी रेगुलर मैसेजिंग होती रहे, तो आप अपने को भी ऐसा नंबर दिला दो जिसका नंबर 1 आता हो टोटल, और अपने सामने वाले पार्टनर का भी ऐसा ही नंबर दिला दो जिसका टोटल 1 आता हो, तो चिट चैट चलती रहेगी। ठीक है जी। जिसका नंबर 2 आता है, यानी कि जिसका टोटल जो है 2 आ जाता है, वो क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति ज़रूर या तो एडवाइजरी में होगा या कंसल्टेंट के काम में होगा। या फिर अगर आप एडवाइजरी में हैं और कंसल्टेंट के काम में हैं तो आप 2 नंबर का टोटल भी ले सकते हैं। वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। 2 नंबर जिसके मोबाइल का टोटल आता है ना, उसके साथ बस एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इमीडिएटली यस कहने की आदत पड़ जाती है। आप बाद में सोचोगे अरे यार, मेरे को नहीं करना था ये काम, पता नहीं उसने पूछा और मेरे हाँ निकल गई मुंह से, होता है ना। तो जिसका भी 2 मोबाइल नंबर आता है टोटल, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अगर आपका टोटल 2 आ रहा है कि कोई भी कुछ भी पूछे कि तू कर लेगा कैसा या तू कर लेगी कैसा, तो बोला मेरे को, मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में तेरे को बताती हूँ थोड़ी देर बाद, या बाद में बताता हूँ थोड़ी देर बाद, है ना। फिर आप टाइम लो, आराम से सोचो कि हाँ मैं ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, फिर उसको आंसर दो। ये सिंपल तरीका है। ठीक है। बात करते हैं जिसके मोबाइल नंबर का टोटल 3 आता है, उनको वो क्या रिजल्ट देता हो। देखिए ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर आपको बड़ा एक हंसमुख वाली वो देता है, क्वालिटी दे देता है, जो कि टॉक्स ज्यादा करता है ऐसा व्यक्ति। उसका अगर टोटल 3 आ रहा है ना, तो उससे बात करोगे तो वो हंसाएगा बहुत ज्यादा आपको। या फिर अगर वो व्यक्ति सेल्स और क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड वाले, सेल्स वालों के नंबर के टोटल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इनका टोटल 3 ही आ रहा होगा कि हाँ यार, ये सेल्स का बंदा है, इसका 3 में आ रहा है, या क्रिएटिव आदमी है ये, इसका 3 टोटल आ रहा है। आपके लिए चीजें स्ट्रेट रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं सकते हाँ या ना, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, या मैं हाँ हाँ मैं तो ऐसे ही करूंगा, ये बोलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। किसी को समझाना, बताना, एक होता है ना लीडरशिप क्वालिटी, कहीं ना कहीं मिस कर जाता है। 3 नंबर जिसका टोटल आता है, वो लीड नहीं कर पाता, ढंग से डायरेक्ट नहीं कर पाता, अपनी चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में नहीं कह पाता। ठीक है जी। बात करते हैं 4 टोटल की। जिसका नंबर 4 पे आ रहा है, उसके लिए क्या है, आपको फेक कमिटमेंट्स करने की आदत पड़ जाएगी। अगर आपका 4 टोटल पे आ रहा है तो आप बोल तो दोगे, प्रॉमिस कर दोगे, पर बाद में क्या होगा कि आप ध्यान नहीं दोगे या बेमन से कुछ भी बोल दोगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपका 2 नंबर आ रहा है तो आप एकदम से यस बोल दोगे। 4 नंबर वालों के साथ भी यही कि वो प्रॉमिस तो कर देंगे, पर वो प्रॉमिस जो है वो पूरा कभी नहीं करेंगे। अगर आपको चिट चैट्स करनी है, लोगों से बात करनी, मैसेजेस पे अपनी फीलिंग्स रखनी है या अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो 4 नंबर का टोटल आपके लिए नहीं है। बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बात करते हैं 5 जिसका टोटल आ रहा हो मोबाइल नंबर का, वो आपको कैसे रिजल्ट्स देगा। 5 नंबर वैसे बहुत अच्छा नंबर है, वन ऑफ द लकीएस्ट नंबर है, पर आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि आपको चीज़ों के नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। जब भी आप किसी से बात करें तो पॉइंटर्स आपके पास तैयार होने चाहिए कि मुझे ये पॉइंट्स पे बात करनी है। अदरवाइज आप इधर उधर भागोगे और आप फोकस ना रह के टाइम वेस्ट कर जाओ। सो इसीलिए आपको क्या करना है, टू द पॉइंट बात करनी है एकदम। तो पॉइंटर्स होंगे तो आप टू द पॉइंट बात
कर पाओगे। बात करते हैं 6 टोटल की, तो 6 नंबर भी वन ऑफ द यूनिवर्सली लकी नंबर्स है। 6 नंबर अच्छा नंबर है। अब इसमें क्या चीजें हो सकती है आपके साथ, ऐसा व्यक्ति क्या है फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा हो जाता है और बार बार फैमिली को फोन करता रहेगा। कभी मम्मी को फ़ोन कर रहा है, पापा को फ़ोन कर रहा है, बच्चे से बात कर रहा है, बीवी से बात कर रहा है, या लड़की है तो अपने हस्बैंड से बात करिए, या अपने लवर से, पार्टनर से बात करो, तो बहुत ज़्यादा बात करने की आदत हो जाती है। तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये क्रिएटिव फील्ड के लिए, मीडिया फील्ड के लिए, इस तरीके की फील्ड्स को ये सूट करता है। ये कामनेस रखने के लिए, काम करने के लिए, आपको काम मतलब ठंडा रखने के लिए ये नंबर अच्छा है। तो अनडाउटेडली 6 नंबर पे आप रख सकते हो। आप देखेंगे तो जो हमारा नंबर आता है 9057330555, इसका भी टोटल 6 आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमने भी अपनी लाइफ में देखी है। बात करते हैं 7 नंबर टोटल की, तो जिसका टोटल 7 पे आ रहा है उसके साथ क्या होगा कि ये एक ऐसा नंबर है बहुत ही कम बजने वाला, बजेगा ही नहीं। पूरे दिन में फ़ोन पड़ा है, कोई इक्का दुक्का कोई फ़ोन आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ वो फ़ोन भी नहीं आता। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाता। आपके पास कॉल आएगा भी ना तो आप बहुत कम बात कर पाओगे, 1 डेढ़ 2 मिनट में आपको फ़ोन ओवर करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ ये भी हो जाता है कि जो वो कुछ कहना चाहते हैं ना वो मिसकम्युनिकेट हो जाता है। जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुंचता ही नहीं और कुछ और मीनिंग निकाल लेता है सामने वाला, और मिसकंसेप्शन हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7 नंबर का टोटल इसलिए हम कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपका 7 आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसको अवॉइड कर सके। बात करते हैं 8 नंबर की, तो 8 नंबर अगर आपका टोटल आ रहा है तो बेसिकली ये 8 नंबर बॉसी नेचर देता है आपको। अगर आप बहुत हाई लेवल पे हो, अथॉरिटी के लेवल पे हो, तो 8 नंबर का टोटल आपको सूट कर सकता है। बट डिपेंड करता है कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या है। अगर मूलांक या भाग्यांक भी 8 आ रहा है तो टोटल 8 आपको सूट कर सकता है, अगर आप इस तरीके के काम में हो। ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है, आपको ऑर्गेनाइज बनाता है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हो। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑफिस एकदम लास्ट में जाते हैं ऑफिस से, कि सब चले गए, अब हाँ लाइट वाइट बंद करके अब जा रहे हैं, हाँ जी अब मैं जा रहा हूँ। तो क्योंकि इनमें एक वो नेचर होती है अथॉरिटी वाली, लीडर वाली, कि मुझे सबसे लास्ट में जाना है, इस तरीके की मेंटालिटी डेवलप हो जाती है। तो आप भी चाहते हैं, अगर मेरे कि आप हार्ड वर्किंग बनना चाहते हैं तो टोटल 8 पे भी आप लेके जा सकते हो अपने नंबर को। बात करते हैं 9 नंबर की, तो 9 नंबर जिसका टोटल आता है, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें टोटल 9 आ रहा है, तो ये बंदा क्या है कि ये लोग बिल्कुल फिलोसफिकल, कामनेस की यार बड़ी बड़ी डिस्कशंस में पढ़ते हैं, छोटी मोटी बात नहीं करते। आप इनसे बात करोगे 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके की डिस्कशंस करते हैं कि फिलॉसफी का डिस्कशन करेंगे, लाइफ से रिलेटेड बातें करेंगे, ये है वो है बोला। तो टोटल जो है ना 9 नंबर, ये इस तरीके की चीज़ें इनको देता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके पेट में ना बात नहीं पचेगी। 9 नंबर जिसके भी मोबाइल का टोटल आ रहा होगा, पेट में बात मुश्किल से पचेगी। तो आप इनको कुछ बता दोगे तो ये आगे लीक कर सकते हैं उस बात को। तो 9 नंबर बुरा नहीं है, पर ये एक नेगेटिव चीज़ है। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन होता है। देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चाहे यूनिवर्सली लकी नंबर ही क्यों ना हो, 1 3 5 6 ही क्यों ना हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव आपको मिल जाएगा। हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती, परफेक्ट इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो सकता। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो कमी है उसको आप कैसे रेक्टिफाई करके रख सकते हो। ठीक है जी, तो मैंने आपको प्लस तो बता ही चुका हूँ, माइनस भी आज साथ के साथ बता दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा।